हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे सेकंड डिज़ाइन ऑफ प्लाजो बॉटम। तो ये आइडिया जो है मैंने पिन इंटरेस्ट से लिया है। येलो वाला जो फ़ोटो है ना वो पिन इंटरेस्ट की है, और जो ये पिंक वाला ये मैंने खुद इसको देखकर बनाया है। तो चलो मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्लाजो का बॉटम है ये मैंने ऑपोजिट रखा है, इसके ऊपर जो लेस है वो भी मैंने ऑपोजिट रखी है, और इस तरह से इसको हम सिंगल स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। ये सीधी साइड है, उसके ऊपर मैंने मार्किंग करी हुई है भी कितना मैंने प्लाजो फोल्ड करना है। तो उस मार्किंग के ऊपर आप इसको स्टिच कर लेंगे, और फिर इसको अंदर की तरफ करके फिर एक और स्टिच कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब क्योंकि मुझे इसमें तरपाई नहीं करनी है तो मैं इसके ऊपर एक और स्टिच कर रही हूँ ताकि वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो बाहर ना आए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये मार्किंग्स करेंगे। तो ये मार्किंग्स बहुत ईजी हैं। तो नीचे से मतलब लेस वाले पार्ट से आपको 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। उसके बाद हम इंसर्ट लेस लगाएंगे, रखेंगे यहाँ पर, और उसके हिसाब से हमने लाइन लगा देनी है। उसके बाद फिर 2 इंच का गैप रखेंगे और फिर से हमने लेस रख कर और उसके हिसाब से हमने लाइन लगा देनी है। अब जब हम कटिंग करेंगे ना तो कटिंग जो है हमें लाइंस के ऊपर नहीं करनी है, जो ये 2 लाइंस हैं इनके सेंटर में करनी है। आप देख सकते हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। सेंटर में से करनी है। ओके, तो ये मेरे पास 3 अलग अलग पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को रेडी करते हैं। तो वो हमने सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर लेस जो है वो ऑपोजिट रखी हुई है, रॉन्ग साइड है, और फिर उसको एक पैर जितना हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इसको हम सीधा करके इसके ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमारा एक पार्ट तो रेडी है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, प्लाज़ो वाले पार्ट की तरफ। तो उसमें भी प्लाज़ो को आप सीधा रखो और उसके ऊपर जो लेस है, प्लाज़ो को आप हाँ लेस रखो इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है, और फिर स्टिच कर दो। स्टिच करने के बाद लेस को अंदर की तरफ घुमाओ और उसके ऊपर भी एक स्टिच कर दो इस तरह से। तो हमारे जो 2 पार्ट्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड वो रेडी हैं। अब है बारी मिडल पार्ट की। तो जो मिडल पार्ट है वो काफ़ी मेन है। तो ये 2.5 इंच का फैब्रिक है जब मैंने इसको मेजर करा, बट क्योंकि मैं इसके ऊपर पिंटेक्स बना रही हूँ तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ ये फैब्रिक, लेंथ एंड विड्थ दोनों में। तो लेंथ इसकी 2.5 इंच थी तो मैंने इसको ज़्यादा लिया, लाइक 4.5 ली है। आप इसको 3 भी ले सकते हो। और इसकी जो लेंथ है वो भी मैंने 3 इंचेस से ज़्यादा ली है, जो मतलब मेरा फैब्रिक है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर डिज़ाइन डालते समय ये छोटा हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये छोटा होता नहीं है इतना, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो चलो इसके ऊपर हम पिंटेक्स का डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से डायगोनल लाइन लगानी है ये मार्कर से। ठीक है, तो फिर मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ ये लाइंस लगाने के लिए। इसमें जो गैप है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं इसमें गैप जो है ये स्केल के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, मतलब स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाल रही हूँ। और फिर ये डायगोनल्स लाइन आपको सारे फैब्रिक में लगा देनी है। ठीक है, लगाने के बाद अब हम तैयार करेंगे पिंटेक्स। तो पिंटेक्स को तैयार करने का क्या तरीका है, मतलब जो ये लाइंस है ना ये सीधी साइड पर लगाई हुई हैं, राइट साइड पर। ठीक है, तो बस जहाँ पे लाइन लगी हुई है वहाँ से फैब्रिक को पकड़ो और उसके ऊपर आप स्टिच कर दो। जो ये स्टिच होगा ना ये मतलब कि हमारे मशीन का जो फुट होता है उससे भी छोटी होनी चाहिए, मतलब जितनी छोटी आप बना सकते हो उतनी छोटी आपको बनानी है। ठीक है, उतना मतलब ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनेगा। तो मैंने काफ़ी छोटी बनाई है इस तरह से, ये देखो एक लाइन बन गई है। तो इसी तरह से हमने बाकी लाइंस के ऊपर भी इस तरह से डिज़ाइन डाल देना। ये डिज़ाइन जो है ना वो बहुत ही यूनिक है, मतलब इतना ब्यूटीफुल लगता है ना। मैंने जब ये पिनिंटरेस्ट पर देखा ना मुझे एक बार में ही पसंद आ गया, तो मैंने कहा इसको तो बनाना ही बनाना है। तो चलो ये ईजी भी है बनाने में। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइंस डाल लेने हैं पिंटेक्स के। आप क्रॉस भी बना सकते हो, क्रॉस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से बस मार्किंग कर लो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह की और मैं बहुत सारी वीडियोस डालूँगी। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। अब क्योंकि ये मैंने लेंथ और विड्थ दोनों में ज़्यादा लिया है तो हमने अब हम कटिंग करेंगे अपने हिसाब से। जैसे कि वो 2.5 इंच था तो मुझे ये 2.5 इंच इसकी विड्थ चाहिए, तो उस हिसाब से मैं मार्किंग करके बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। और तो ये हमारे जो प्रॉपर साइज़ है मिडिल पार्ट उसकी तरह बन जाएगा। अब हम इसको अटैच करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट पोर्शन से अटैच करेंगे। तो तरीका वही है कि जो नीचे वाला फैब्रिक होगा वो आपको सीधा रखना है, और जो लेस वाला फैब्रिक है वो आपको रॉन्ग साइड पे रख कर इसको स्टिच करना है। ठीक है, सिंगल पैर जितना आप इसको स्टिच कर लीजिए।
मेरा कैमरा थोड़ा सा हिलने लग गया, बट चलो कोई बात नहीं, आपको क्लियरली विजिबल तो है ना। अब इसके ऊपर भी आपको स्टिच करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर भी आप लैस अटैच कर रहे हो तो सीधी साइड के ऊपर भी स्टिच करते हैं ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आता है। अब हमारा जो प्लाज़ो का मेन फैब्रिक है वो भी हमने, क्योंकि उसमें लेस लगी हुई है तो लेस वाला पोर्शन जो है वो आपको रॉन्ग साइड रखनी है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपको सीधा रखना है, ठीक है। इस तरह से रखकर यहाँ पर भी आपको सिंगल बैच जितनी जो है स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी आपको स्टिच करना है, ओके। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी है। कहीं से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप कट कर दो। एंड दिस इज़ डन। तो ये हमारा जो है वो प्लाज़ो का बॉटम डिज़ाइन कितना सुंदर बना है। ये डिज़ाइन आप स्लीव्स पर भी बना सकते हो और कमीज़ के बॉर्डर पर भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसकी फाइनल लुक। बनने के बाद ये एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है।